चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ, हम अभी अपने सामने भगवान कृष्ण कर्मों का जो पूरा का पूरा विवेचन है वो हमारे सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दिए हैं। तीसरा अध्याय महत्वपूर्ण है और चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, ये 3 अध्याय जो है यहाँ पर कर्मयोग और ज्ञान योग। चौथे अध्याय में कर्म और ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया है उन्होंने, इसलिए ये दोनों अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सामने बार बार ये प्रश्न उठता है कि कर्म तो करने पड़ेंगे। गृहस्थाश्रम जो है वो जितना कर्ममय है उतना और कोई आश्रम नहीं है। आप खुद ही मतलब क्या कहना चाहिए, अनुभव कर लीजिए। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम लोग मतलब फंसे रहते हैं, बिजी रहते हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। जीवन की सारी मतलब समस्याओं का, सारी की सारी अपनी जो एक परिस्थिति है, उस सारी की सारी समस्याओं का, परिस्थितियों का समाधान करते हुए आगे बढ़ना इतना कठिन है कि बस रे बस। इसलिए उसमें अगर हम असंग हो जाएंगे, अलिप्त हो जाएंगे, तो हमको ये डर रहता है कि फिर हम ये कर्म कैसे करेंगे। यही तो कुशलता है, कर्मों में कुशलता जो है, योग कर्म सुकौशलम। आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं है। लिप्त कर्मों में लिप्त होने के लिए आपका मन, मतलब आपकी कामना और आपका मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कर्म जो है वो आपने किया लेकिन आपको जैसा उसका रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, आप दुखी हो जाएंगे। अगर कर्म किया और उससे डिजायर्ड रिजल्ट मिला, उसके बाद फिर कामना बोलेगी और बड़ा कर्म करो। अभी छोटा बिजनेस डाला है, और बड़ा बिजनेस डालो, और बड़ा बिजनेस डालो। और ये सारा का सारा हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका हम विवेचन नहीं करते हैं, उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। आप संसार में कितना भी आगे निकल जाएं, आप अपनी जीवन की व्याप्ति, संसार की व्याप्ति कितनी भी बड़ी कर लें, लेकिन वो एक अहंकार से जन्य व्याप्ति जो है, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं वो अहंकार ड्रिवन होने की वजह से आप कितना भी उसको आगे बढ़ा लें, अहंकार अगर कम नहीं हो रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, तो वो अहंकार के लिए पोषक हो जाते हैं, अहंकार को मिटाने का काम नहीं करते हैं। हमारा पर्पस उल्टा है, हमारे अहंकार को बढ़ा के हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें हमारी नहीं। अगर ये हमारी नहीं है तो यहाँ पर अहंकार बढ़ा के हमको क्या मिला। अगर मान लीजिए आप स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न में आप कितने भी बड़े हो जाए, राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, आप कुछ भी हो जाए, वो जो है जब स्वप्न भंग होगा तो क्या आप राजा हुए, क्या आप महाराजा हुए। आपने वो स्वप्न देखा, उसमें आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो स्वप्न स्वप्न ही था, वो वास्तविकता नहीं थी। उसी लेवल पे जब हम जीवन को लेके जाते हैं, आपको एक सुंदर सा शरीर देकर, आपको एक सुंदर सा शरीर देकर स्वप्न दिखाया जा रहा है, और ये स्वप्न जो है ये कब भंग होगा, जब आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर छोड़ने के बाद ये सारा का सारा जो है, जो नजारा दिख रहा है, ये सारा का सारा नजारा आपके लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि आप इसके साथ संबंध नहीं रख सकते, आप इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। ये विराट का डायमेंशन है, अभी आपका विराट का डायमेंशन जो है उसमें से बाहर निकल गए, अभी आप हिरण्यगर्भ के डायमेंशन में हैं। आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो एक अलग अवस्था है, उस अवस्था में आपकी ये जो अवस्था है ये नगण्य हो जाती है, इसका कोई औचित्य नहीं रहता। अगर ये वास्तविकता है तो फिर इस वास्तविकता को झुठलाना, इसको आपको मतलब क्या कहना चाहिए, दरकिनार करना, ये हमारी गलती है। इसलिए भगवान कृष्ण अपना खुद का साक्षात उदाहरण दे रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते मया गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम सृष्टम। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। गुण और कर्म, ये जो त्रिगुण है, सत्व रज तम, है ना, तो गुण कर्म विभागशः, किसमें अगर सत्व गुण अगर प्रचुर है, सत्व गुण अगर प्रिडोमिनेंट है, तो वो ब्राह्मण के लक्षण दर्शाएगा।
किसी में अगर मतलब कॉम्बिनेशन है, आगे मैं बताऊंगा आपको, सत्व और रज, तो सत्व और रज का कॉम्बिनेशन जो है प्रमुखतया सत्व है, थोड़े प्रमाण में रज है और निग्लिजिबल तामस है। वो ब्राह्मण मनोवृत्ति को दर्शाता है, मनोवृत्ति को। अगर रज का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, सत्व कम है, रज का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, थोड़ा बहुत तमोगुण है, रज का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, तो वो फिर दूसरा जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, वो जो है राजा बनना है, ये करना है, वो करना है, प्रदेश को संभालना है। आप देखते हैं ना कैसी भागदौड़ चलती है, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, है ना, संरक्षण मंत्री, ये वो दुनिया भर का ये सब जो है ना, वो राजस को दर्शाता है। उनको राजस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। राजस जब रहता है और तमोगुण जो है, वो तमोगुण भी है, राजस और तम का कॉम्बिनेशन, थोड़ा बहुत सत्व है लेकिन राजस और तम का प्रिडोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, तो वो वैश्य की मनोवृत्ति दर्शाता है ना। आज 10 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ करना है, वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो पैसा पैसा पैसे का गणित जो है वो करते हुए जिंदगी जीता है। और वो जो है वो उसमें रज और तम का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब पैसा प्रिय हो जाता है तो फिर अपने जीवन में बाकी जो रिश्ते हैं, वो नाते हैं, वो कम हो जाता है। वो पैसे से रिश्ता जोड़ लेता है और फिर व्यक्तियों से नाता छूट जाता है और फिर वो सिर्फ पैसे के साथ जुड़ जाता है। बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जिनको पैसे का, वो भी एक नशा है, जैसे पैसे का नशा लग गया, वो एक बार लग गया तो फिर उसी में चलते जाते हैं। और पता चलता है कि फिर समय नहीं मिला लोगों के साथ, फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ समय बिताने के लिए, वो एक अलग वर्टिकल में चला जाता है। आप खुद ही देख लीजिए। तो कुल मिला के वो जो है वो भी मनोवृत्ति घातक है। और फिर और तामस का कॉम्बिनेशन बहुत, तामस का प्रमाण बहुत ज्यादा है, राजस का प्रमाण है और सत्व का प्रमाण बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे? ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में अपने आप को बर्बाद कर लेता है। वो जो है उसको उन्होंने बोला है शूद्र मनोवृत्ति। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शूद्र मनोवृत्ति जो है वो हमेशा रहेगी। हमारे सामने क्लासिक एग्जाम्पल है वाल्मीकि ऋषि का। वो दस्यु थे, डेकॉर्ड थे, लोगों को लूटो पाटो, उनका धन छीनो, उनको मार डालो, यही काम वो करते थे। लेकिन जब नारद जी के साथ उनका संबंध हुआ, नारद जी ने बोला किस लिए कर रहे हो ये सब पाप? घर वालों के लिए कर रहा हूं। घर वालों को जाके इतना ही पूछो कि इस पाप में वो भागीदार है कि नहीं, ये पाप की कमाई जो है उसमें वो भागीदार है कि नहीं। जब पूछा तो वो बोले हमको क्या लेना देना, तुम पैसा कहां से कमा के लाते हो, धर्म से लाते हो अधर्म से लाते हो, हमको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पाप के भागीदार हम नहीं है, आप हमको इसमें मत डालो। तब आंखें खुल गई, बोले अरे बाप रे, मैं इतना जो पाप की गठरी लेके कर रहा हूं, इतने लोगों को मार रहा हूं, उनकी हाय लग रही है ना, और ये जो है इसमें मुझे, मेरा जितना बड़ा मेरी गठरी है उसके हिसाब से मेरी आगे की गति होगी। आए और नारद जी के पैर पड़े, बोले महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं करना चाहिए, राम का नाम लो। अब राम का भी नाम ठीक से लेते नहीं बन रहा है, मरा मरा बोल रहा है। देखिए तामस वृत्ति, लेकिन मरा बोलते हुए भी वो वाल्या से वाल्मीकि हो गए, ऋषि हो गए, और फिर जो साक्षात्कार हुआ देखिए आप। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मतलब उदाहरण है जहां पे ट्रांजिशन हुआ है, वो कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, है ना। तो परमात्मा का नाम जो है, परमात्मा की जो भक्ति है, एक लगन के साथ, वाल्मीकि क्यों? क्योंकि वो एक बार समाधि में बैठ गए तो पर उठे नहीं। वो जो चीटियां हैं उन्होंने उनके उनके ऊपर पूरा का पूरा अपना बिल बना लिया था, इसलिए उनको वाल्मीकि बोलते थे। क्या ऋषि तुल्य, क्या जबरदस्त व्यक्तिमत्व हो गया, कहां से कहां पहुंच गए, है ना। इसलिए क्या होता है, ट्रांजिशन इज पॉसिबल, लेकिन ट्रांजिशन के लिए वैसा गुरु मिलना चाहिए, सदगुरु जो उसको सही दिशा दिखाए। जो ऐसे लोग अगर जीवन में आ जाते हैं, नारद जी ने उसको सही दिशा दिखाई, तर गया। और फिर उसके बाद रामायण की रचना की, और उसके बाद लव कुश जो है उन्होंने उनके अंडर ट्रेनिंग ली, और क्या ट्रेनिंग दी, सभी सभी अस्त्र शस्त्रों में परायण कर दिया, और अश्वमेध का घोड़ा रोक दिया तो कोई उनको हरा नहीं पाया, भगवान राम को खुद आना पड़ा। कहने का तात्पर्य, मया गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, ये गुण और कर्म, जब गुण ऑपरेशनल होते हैं तो वो कर्म विभाग है। तो गुण विभाग और कर्म विभाग, ये जो है जो तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था, उसी तीसरे अध्याय के बेसिस पे यहाँ पे वो बता रहे, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम तस्य, है ना, तस्य कर्तारम अपिमाम
अव्ययम अकर्तारम विद्धि, है ना। मैं उनको करते हुए भी, तस्य उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी, माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि, मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्म फले में स्पृहा न, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। न लिम्पन्ति इति यह माम अभिजानाति, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेते हैं, कर्म भी न बध्यते, वो भी कर्मों में बद्ध नहीं होते। देखिए अपना खुद का एग्जाम्पल, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम भगवान कृष्ण से क्या सीख रहे हैं, हमने उनसे क्या गेन किया, है ना। ये जो है ये महत्वपूर्ण है। आज हमारे सामने साक्षात उनका जो उदाहरण है, सगुण साकार रूप में परमात्मा तत्व हमारे सामने जो विद्यमान हुआ था अर्जुन के सामने, वो उपदेश दे रहे हैं। वो बोलते मेरा उदाहरण देख लो, इस पूरे रणांगण में, कुरुक्षेत्र के रणांगण में 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, मैंने हाथ में शस्त्र लिया है क्या? नहीं, मैं तुम्हारे रथ का सारथ्य कर रहा हूं। देखो, मैं, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग था पांडवों की तरफ से, वो भगवान कृष्ण ने किया, उनके मार्गदर्शन में युद्ध लड़ा गया और भगवान कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलवाई। पांडव जो थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए जब भीष्म ने शंख फूका, 11 अक्षौहिणी सेना के सेना नायक शंख फूक रहे और सामने सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना है। लेकिन ये 7 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? भले ही धृष्टद्युम्न कर रहा था, भले ही वहां पर भीम था, वहां पर अर्जुन था, लेकिन सबसे पहले शंख किसने बजाया? ये जो जवाब था भीष्म के शंख का, है ना, उसका जवाब भगवान कृष्ण ने दिया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। अपने जो अपने जो अनुयायी हैं उनका हौसला बढ़ाने का काम भी एक लीडर करता है, लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट। भगवान कृष्ण ने अपने उदाहरण से दिखा दिया कि देखो, मैंने सबसे पहले शंख बजाया, उसके बाद सब लोगों ने शंख बजाया। पांडवों के जितने भी सेना में महारथी थे, सब लोगों ने अपने अपने शंख पूछे फूके। तो भगवान कृष्ण ने अपने मतलब अनुकरण, मेरा अनुकरण भी करोगे तो भी तुम में ये गुण आ जाएंगे। इसलिए वो बोलते हैं देखो, ये सारी सृष्टि चल रही है, ये सारा का सारा हो रहा है। उनकी योग माया जो है, आदि शक्ति योग माया, वो इतने सुंदर ढंग से इसकी रचना करती हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है ये इसकी सृष्टि की रचना करती है। और ये जो है मेरी अध्यक्षता में, आप देखिए, तो प्रकृति जो है, योग माया जो है, वो सब कुछ कर रही है। मैं सिर्फ एक नियंता के रूप में, मेरे अंदर और आपके अंदर नियंता के रूप में वो हैं। वो राजमुद्रा जो है कॉइन के पीछे, वो उस परमात्मा का जो मतलब क्या कहना चाहिए अस्तित्व है, अहम, उसको दर्शाती है। जब हम जीवात्मा की तरफ पलट रहे तो अहंकार जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अहम ट्रांसफॉर्म हो जाता है अहंकार में। इसलिए वो जो कार है उसमें क्या होता है, मैं आर जोशी, आप एक व्यक्तिमत्व बन जाते हैं और फिर वो अहंकार की भाषा ही बोलता है, क्योंकि वहां पे अहम नहीं है, वहां पे कार के रूप में परिवर्तित दिख रहा है। तथा कथित जो अहंकार है उसके द्वारा जो संचालित ब्रह्मांड है, उसमें आप देखिए, इसमें अनेक हिटलर होंगे, अनेक पुतिन होंगे, इसके पहले भी राजा हुए, इसके पहले भी मतलब क्या कहना चाहिए बहुत सारा अन्याय हुआ, युद्ध हुए, और आज भी हो सकते हैं, कल भी हुए थे, आगे भी होते रहेंगे। तो ये सब अहंकार ड्रिवन है। अहम राइट, अहंकार रॉन्ग। जब अहंकार में हम आते हैं तो फिर हम खुद अपने लिमिटेशन के साथ खेलते हैं। लिमिटेशन के साथ खेलना यही असत है। और इसलिए परमात्मा के साथ हमारा जो परमानेंट जुड़ाव है, जीवात्मा और परमात्मा, ये जुड़ाव जो है, परमानेंट बॉन्डिंग जो है, ये बॉन्डिंग संसार में रहते हुए हमको ढूंढ के निकालना है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि भैया दूध में घी है, दूध में मक्खन है। आप बोलेंगे दिखता कहाँ है सर जी? दूध तो दूध होता है ना। फिर हमने दूध का छाछ दही बनाया, उसकी छाछ बनाई और फिर उसके बाद मथने के बाद, है ना, जब मक्खन अलग हो गया, मैंने कहा देखो ये है मक्खन।
है ना, फिर उसके बाद उसको उसमें से हमने घी निकाला, तब आप कन्विंस हो गए कि हाँ घी था लेकिन दिख नहीं रहा था। परमात्मा जो है वो परमात्मा ऐसे ही है। हमको इन गुणों को मथना पड़ेगा। मनन निधिध्यासन, ये मथने का काम जो है ये चलते रहने दीजिए। सत्संग का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो मंथन जो है जब गुणों का मंथन होगा, उसमें जो ज्ञान अग्नि पैदा होगी, वो ज्ञान अग्नि गुणों को भस्म कर देगी। जैसे अग्नि जो है वो अग्नि जलने के बाद पूरा का पूरा जो भी वहां पर है, जो तत्व जलाने के लिए आपने रखा है, फ्लेमेबल मटेरियल, उसको पूरा का पूरा जला के फिर उसके बाद वो अग्नि शांत हो जाती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, आगे इसी अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे। उस तरफ भगवान लेके जा रहे हैं। तो वो जो है इसको आप मथते हैं तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि उसमें से वो जो नवनीत है, वो जो घी है, वो कैसे बाहर निकलता है, प्रोसेस पार्ट। इसलिए हमको सत्संग करते रहना चाहिए। तो वो बता रहे यह माम अभिजानाति सह कर्म भी न बध्यते। फिर आपको जिन गुणों के साथ आपने कर्म किए, जिन गुणों के साथ आपका संबंध बना रहा, उनको मथने के बाद फिर आपको क्या करना है? आपको तो नवनीत मिल गया ना, आपको तो मेन चीज मिल गई। वो जो है परमात्मा तत्व जो है, जो इस सृष्टि में व्याप्त है, कैसे व्याप्त है? वो अव्यक्त रूप से व्याप्त है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। ये माया का जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में जो भी है ये सब ट्रांजिटरी है, ये आएगा जाएगा, आएगा रहेगा जाएगा। हमारा शरीर इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये, इसका मंथन करना है, यही तो विद्वत्ता है, यही तो विवेक है। जब हम मंथन करेंगे, वो मंथन करने वाली व्यक्ति जो होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा? रजोगुण और तमोगुण जो है, जो आपको संसार में फंसाते हैं, वो अपने आप उसका प्रमाण कम हो जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ने के बाद परमात्मा की तरफ आपकी इच्छा होगी जाने की, उसको शुद्ध सत्व में कन्वर्ट करिए। फिर उसके बाद शुद्ध सत्व जो है, तो आपने सत्वगुण का भी त्याग कर दीजिए क्योंकि वो भी गुण है। और फिर उसके बाद शुद्ध सत्व, उसके बाद फिर बचा क्या? आपने जब गुणों में मंथन करके ज्ञान की अग्नि से गुणों को जला दिया, तो फिर वो जो ज्ञान की अग्नि है वो अपने आप बुझ जाती। जैसे कपूर होता है ना, कपूर, कपूर जब आग पकड़ता है तो फिर उसके बाद बहुत बड़ी ज्वाला होती है, और फिर उसके बाद जब वो कपूर जो है वो जल जाता है, तो ज्वाला भी गायब, कपूर भी गायब। उसी प्रकार से गुण, वो जो गुण है, वो गुणों का ये जो संसार है ये गायब हो गया। जो बचा शुद्ध जो चैतन्य है, जो परमात्मा तत्व और आपका एक ही था, उसका तो उसके बाद वो तो आत्म साक्षात्कार ही है ना। तो गुणों के साथ खेलना है, गुणों के साथ रहना है, कर्म करना है, सब कुछ करना है। लेकिन वो जब आपने अचीव कर लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है ये गुण और कर्म के आधार पर है। हमारे यहाँ पे इसको एक थोड़ा ट्विस्ट दे दिया, इसको जन्म के आधार पर कन्वर्ट करके उसको प्रायोरिटी दे दिया। अगर जन्म के आधार पर थी तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। जन्म से तो हम सब शूद्र ही पैदा हुए थे, संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कारों ने आपको द्विज बनाया। इसलिए इसको जन्म के साथ रिलेट करके हमारे समाज में हमने आज जो 7,500 जातियां निर्माण कर दी, और वो जो जातियों का संघर्ष और उसके साथ जुड़े हुए दुनिया भर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अवॉइड हो सकते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने बताया कि ये जो है ये गुण कर्म विभागशः पर अवलंबन है। भगवान कृष्ण ने बताया समदृष्टि जरूरी है। पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, और जो मतलब अब सुनिचय व श्वपाक जो चांडाल है, सबको समदृष्टि से देखता है, वही पंडित है। अगर समदृष्टि है तो भेद कहाँ है? इसलिए भगवान कृष्ण को सही ढंग से समझना ये बहुत जरूरी है। समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चलने दीजिए। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो संविधान ने प्रावधान करके रखे हैं, इसलिए उसके हिसाब से चलने दीजिए। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के साथ हमको आज का जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटमेंट है उसके साथ हमको रहना है। मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमको इसके बहुत आगे बढ़ना। ये सृष्टि की, लेकिन इसमें वो फंसे नहीं है, उसमें वो लिप्त नहीं है, तो फिर हम क्यों लिप्त हों उसमें? भाई उनकी सृष्टि है, हम भी उसका एक हिस्सा है, तो हम लिप्त क्यों?
मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, फलाना ढिकाना, वो सारा का सारा अहंकार रिलेटेड डायमेंशन, उसको क्रॉस कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, जीवन तभी सफल होगा। क्योंकि हमको पंडिता समदर्शिना इस भावना के साथ रहना, क्योंकि वही भगवान कृष्ण का अल्टीमेट उपदेश था, समत्व। आपको समत्व अगर है तो आपको सभी में एक ही आत्म तत्व दिख रहा है, आप भेद में क्यों पड़े हुए हैं? आप अभेद में रहिए, आप अद्वैत में रहिए। इसलिए इसमें भगवान को किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। और फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। देखिए, निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी व्यय होती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति का खर्च होता है, परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया है। ये जो है ये एंट्रोपी वगैरह जो हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे यहाँ पर अभी संसार में एंट्रोपी बढ़ रही है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन ये एंट्रोपी कब तक बढ़ती रहेगी? ऑर्डर से डिसऑर्डर कब तक होता रहेगा? तो हमारे यहाँ पे जो ऋषि मुनियों ने बोला, ये ऑर्डर से डिसऑर्डर जो है, ये आपको जो दिख रहा है ब्रह्मा के दिन में, सारा का सारा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। जब ब्रह्मा की रात्रि हो जाएगी तो वो जो 425 32 करोड़ वर्ष है, वहां पर फिर ऑर्डर रिस्टोर हो जाएगा। ऑर्डर डिसऑर्डर ये सीक्वेंशियल चलता रहेगा। आपको ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मानते हैं, तो ऑर्डर और डिसऑर्डर तो रिलेटिविस्टिक हो गया। कुल मिला के आप देखेंगे तो ये जो है ये अल्टीमेटली इन द लॉन्ग एनालिसिस, एक ब्रह्मा आए, दूसरे ब्रह्मा आए, तीसरे ब्रह्मा आए, ये ऑर्डर डिसऑर्डर जो है ये चलता रहेगा। इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा नियम काम कर रहा है और वो नियम के हिसाब से ये चल रहा है। और इसमें अव्यक्त जो है ये अव्यक्त के डायमेंशन में चल रहा है, जिसको ब्रह्मा का डायमेंशन बोला जाता है। ये डायमेंशन में ये सारा का सारा उठापटक चल रही है, लेकिन इसके आगे एक सनातन अव्यक्त है। 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं वो सनातन अव्यक्त हमारा गंतव्य है। वहां जाने के बाद जन्म जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसलिए ये उपादान कारण है ना, निमित्त कारण है, ये सब यहाँ पर है। ठीक है, कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है, परंतु सृष्टि से भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे, इसलिए उनको हमने अव्ययम उन्होंने बोला। अब यहाँ विधि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। अब आप क्या बोलेंगे, अरे भैया कर्म तो बंधन में डालते हैं, कर्म घटिया है या कर्म करना बेकार है ना? लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कुरु। कर्म बंधन कारक है, इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए। ये जो एक विचारधारा थी, वो विचारधारा जो है उसको भगवान कृष्ण बोलते हैं दैट इज रॉन्ग। वो जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म तो करना है, क्योंकि ये कर्म में है संसार। यहाँ पे आप कर्म करेंगे 24 घंटा 365 दिन, काया वाचा मनसा, 3 स्टेजेस पे कर्म हो रहे हैं। आप कैसे शरीर से कर्म नहीं करेंगे तो मन से कर्म होंगे, है ना? काया वाचा मनसा। तो कुल मिला के आप देखेंगे अभी हम लोग सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, हमारे शरीर जो है वो चल फिर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा जो वाचा है उससे तो मैं बात कर रहा हूं ना आपसे। तो काया वाचा मनसा, इसका मतलब तीनों शरीर जो है वो हमको कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। और अंदर जो कारण शरीर है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो जो संचित कर्म अभी क्रियमाण बन रहे हैं, वो क्रियमाण के हिसाब से ऐसा माहौल बनेगा कि जो चीज आपने कभी सोची नहीं, उसके ऊपर आप विचार करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और वो कर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा गणित है। इसलिए कर्मणा गहना कर्मणो गति, आगे कृष्ण भगवान बताएंगे। इसको समझना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है।
उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात और दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। आप खुद ही सोच लीजिए, हमने जो यहाँ पे कर्म किए इस स्थूल शरीर को लेकर, वो कल जो कर्म किया था वो वैसा का वैसे ही रिपीट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, है ना। आप अगर अभी सोचेंगे कि मैं फिर वापस स्कूल में जाके पढ़ूंगा, कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, वो घटना हो गई, अब आपकी अवस्था बदल गई, है ना। अभी आप देखिए, इस अवस्था के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अवस्था के साथ सारी चीजें परिवर्तित हो गई, मित्र छूट गए, नए नए मित्र मिल गए, सारी की सारी परिस्थिति बदल गई। ये अवस्था परिवर्तन जो है, ये जैसा स्वाभाविक है, ये पूरी तरह से स्वाभाविक है। तो हम उसमें लिप्त होते हैं क्या? याद जरूर करते हैं कि वो क्या दिन थे बचपन के, है ना। इमली तोड़ते थे, आम तोड़ते थे, है ना, बीज चुराते थे, खेतों में जाते थे। जिनके यहाँ खेती है वो शहर में भी रहते हैं, खेतों में भी जाते हैं। बड़ी सुंदर यादें रहती हैं उनकी। वहां पे फ्रीडम रहता है, क्योंकि 2 महीना कोई पढ़ाई का बाइंडिंग नहीं है, तो वहां पे जाके रिलैक्स करना है, बढ़िया खाना पीना है। तो वो जो एक बचपना का जो आनंद था वो लौट के आएगा क्या? अब नहीं आएगा। अब आपकी अवस्था परिवर्तित हो गई। जब हमारे जीवन की घटनाएं वापस लौट के नहीं आती हैं, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप सिर्फ वीडियो लगा के देख सकते हो, शादी का वीडियो लगाइए, किसी कार्यक्रम का वीडियो लगाइए, और उस समय जो घटना हुई थी उसको आप रिट्रीव नहीं कर रहे हैं, उसको आप रीलिव कर रहे हैं। रिट्रीव करना मतलब काल के गाल से उसको वापस खींच के और उसका अनुभव करना पॉसिबल ही नहीं है। काल के प्रवाह में सब कुछ बह गया। इस प्रकार अगर हम एनालाइज करेंगे तो ये जो हमारा भी जीवन है, ये जीवन का ये जो चैप्टर है, ये हमको इस शरीर के साथ जो हम कर्म कर रहे हैं, ये सारा का सारा कर्म उस यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग के साथ बह जाएगा। तो फिर हम कहाँ हैं? हम उसके साथ क्यों बह रहे हैं? हम उसके साथ लिप्त क्यों हैं? हम उसके फंसे क्यों हैं? वो बहने वाला है ना, तो बहने दो ना। आपने रोल प्ले कर लिया, अब रोल प्ले कर लिया तो फिर आपको रोल प्ले जो है वो रोल प्ले करने के लिए मौका मिल गया था। यहाँ पे रीटेक नहीं है, आपने रोल प्ले कर दिया, खुश रहिए, रोल अच्छा हो गया। वो परमात्मा को, संसार की चीज संसार को समर्पित करके परमात्मा के साथ जुड़ गए। भगवान आपने मुझे चांस दिया रोल प्ले करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरे हाथ से सुंदर सुंदर कर्म करवाइए, मुझे आपकी भक्ति दीजिए। अनपायिनी भक्ति मांगते हनुमान जी। बड़े बड़े कर्म करने के बाद भी उनको मालूम था कि मांगना क्या है। उनको तो बोल दिया था जो मांगो मिलेगा, लेकिन मांगा क्या? अनपायिनी भक्ति। असुर लोगों ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि मैं कभी मरूं ना, मुझे पृथ्वी पे मरण ना हो, स्वर्ग में मरण ना हो। ऐसे ऐसे कठिन वर मांगे और फिर उनको मारने के लिए योजना करनी पड़ी, है ना, तब जाके वो मरे। इतना सब क्या कहना चाहिए, त्राहिमाम करने के बाद कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हमको अनपायिनी भक्ति, जैसे हनुमान जी ने मांगा था, जैसे विभीषण ने मांगा था कि महाराज आपके शरणों में शरण दीजिए और आपकी भक्ति हमको दीजिए। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सारे कर्मों का गणित यही है, करो, समर्पित करो परमात्मा को और उसको भूल जाओ और आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। खुद का एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। वाह क्या बात है। अगर स्पृहा नहीं है, अगर ये एनालिसिस पक्का हो गया, विवेक अगर पक्का हो गया, तो फिर अच्छा से अच्छा कर्म हो जाएगा। आपके हाथ से परमात्मा को अगर बहुत अच्छा कर्म करवाना है तो फिर बहुत अच्छा कर्म हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा कर्म होने के बाद अहंकार जो है उसको कब, कार का डायमेंशन कभी मत आने दीजिए। अहम का डायमेंशन जो आपका बेस है उसके साथ हमेशा रही, क्योंकि वो परमात्मा तत्व था और वो कार जो है वो आपसे करवाने के लिए कार जोड़ दिया। अहम और कार में फर्क क्या है? अहंकार जो है वो आपको संसार की जो आपकी व्याप्ति है तथाकथित 3 शरीरों के द्वारा, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बगैर अहंकार के ये 3 शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सबको प्रोपेल करता है, वो सबको चाबी मारता है। और अहंकार ड्रिवन विश्व जो है उसमें अहंकार जो है वो अहंकार स्वाभाविक है। आप बोलेंगे अगर अहंकार नहीं होगा, अगर कॉइन जो है वो कॉइन में 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए अगर उसमें नहीं होगा अंकित, तो वो सिक्का चलेगा कैसे? वो सिक्का चलाने के लिए योग माया ने सबसे बड़ा टूल अहंकार डाल के रखा है।
इसलिए अहंकार ड्रिवन इस विश्व में आप देखेंगे, आप भले ही अहंकार ना करें, लेकिन पचासों लोग, हजारों लोग अहंकार ड्रिवन रहते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, हमको गुस्सा नहीं आता, हमारे अंदर रजोगुण नहीं है, लेकिन सामने वाला जो है वो इतना रजोगुण और इतना तमोगुण के द्वारा मोहित है कि वो इस ऐसा घोर कुकर्म करता है कि आपको भी हाथ में तलवार, आपको भी हाथ में परशु उठाना पड़ता है। परशुराम जी तो थे, वो अहिंसा प्रिय थे, मतलब उनको हिंसा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब वो कामधेनु को चुरा के ले गया सहस्त्रार्जुन, और आश्रमवासी बोले हम कुछ नहीं कर पाए, वो बहुत महाबली है, और वो कामधेनु को लेके गया। बोले ऐसे कैसे लेके गया, कामधेनु जो है वो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है और आपने उसको ले जाने दिया। जमदग्नि जैसे पिता होने के बावजूद भी जमदग्नि उसको समझा रहे, परशु उठाया, जाके उसको चैलेंज किया, कामधेनु वापस लेके आए, सहस्त्रार्जुन मारा गया। सहस्त्रार्जुन के बेटों ने उसका बदला लिया, बोले तुमने हमारे पिताजी को मारा, हम तुम्हारे पिताजी को मारेंगे। वो जब परशुराम जी बाहर गए थे, वन में गए थे, उस समय उन्होंने आकर जमदग्नि का शिरच्छेद कर दिया। जमदग्नि का शिरच्छेद जब वापस लौटे, हाय तौबा मची हुई थी, रेणुका माता रो रही थी। बोले माता क्या हुआ, ये सब किसने किया? बोले वो सहस्त्रार्जुन के बेटे आए थे सेना लेकर और उन्होंने इनका शिरच्छेद कर दिया। बोले आप चिंता नहीं करो। उसके बाद जो परशु उठाया 21 बार, एक बार नहीं 21 बार भूमि को, पृथ्वी को निक्षत्रिय किया, जो भी पावरफुल क्षत्रिय उसको चैलेंज किया और उसको समाप्त किया। भगवान राम को भी चैलेंज किया, तुमने शिव धनुष्य तोड़ा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उनका एक ही प्रिंसिपल था, ये फिर से ऐसा होना नहीं चाहिए। आप देखिए, एक अहिंसा प्रिय व्यक्ति है ना, जो पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान है, उसको रजोगुण उसको रजोगुण का जो है प्रादुर्भाव होके और उन्होंने शस्त्र उठा लिया, क्योंकि उसके लिए शायद वो अंशावतार होने की वजह से वैसी परिस्थितियां बनी। कुल मिला के आप देखिए, ये जो है कई बार क्या होता है, हम जिस गुण के साथ ज्यादा पसंद करते हैं उस गुण के साथ हम रहते हैं, और सात्विक गुण जो है वो आपको परमात्मा की तरफ लेके जाता है। सत्व गुण कभी कभी अगर छोड़ना पड़ा और रजोगुण और तमोगुण स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि आपको उसके लेवल पे जाके उससे लड़ना पड़ेगा। अन्याय सहन नहीं करना है, अन्याय के साथ नहीं रह सकते, ये अगर भावना है तो फिर अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो भी फिर मैदान में कूद पड़ते हैं। और उसके बाद जो होता है, आजकल कलयुग है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण प्रधान इस कलयुग में आपको भी कभी कभी उस लेवल पे आना पड़ सकता है। तो इति माम यो अभिजानाति, मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती है तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आपने कार का डायमेंशन जो है जिसमें कामनाएं खेलती रहती हैं उसको आपने कम कर दिया। अहंकार जो है, कामना जो है, वो उसका अस्तित्व कहां पे? आपके तीनों शरीरों में उसका अस्तित्व है। वो जो है वो मन में है, वो बुद्धि में है, और इसलिए हमको प्रेरणा मिलती है कामना के द्वारा। तीसरे अध्याय में बताया ना उन्होंने, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, इसलिए रजोगुण हमको प्रेरित करता है इन सब चीजों में। शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि होती है। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण की, रजोगुण की प्रधानता तथा सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय की, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य की, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की रचना की गई है ना। तो कुल मिला के प्रधानता है, बाकी गुण भी है न्यूनाधिक मात्रा में। तो ये श्लोक जो है, इसमें भगवान कृष्ण ने अपना खुद का उदाहरण देकर इस चीज को आगे बढ़ाया है। भगवान कृष्ण का उदाहरण है, इसलिए उसके आगे है ना हमको और किसी का उदाहरण लेने की जरूरत नहीं। जब भगवान खुद ही अगर वो कर रहे हैं तो फिर हम जो है कर्म भिर न सबध्यते, हमको भी उन्होंने बोला फॉलो मी और तुम्हारा भी वैसे ही हो जाएगा। मैं तो इतना बड़ा कर्म करवा रहा हूँ, प्रकृति ने पूरी सृष्टि की रचना की, ये सब होते हुए भी मैंने उसमें अपने आप को फंसाया नहीं है। मैं उसको, वो जो है प्रकृति मैनेज कर रही है, सेल्फ मोड में डाल दिया है ना, ऑटो पायलट में। इसलिए एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, इसके पहले भी लोग हुए हैं जिन्होंने मेरा अनुकरण किया है। पूर्व ही मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम कर्म एव कुरु, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को
ही उन्हीं की तरह कर, दैट्स ऑल। तो हमको भी वही करने के लिए बता रहे, तस्मात् त्वं पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम कर्म एव कुरु। नोट कर लीजिए, कर्म एव कुरु। तो कर्म भले ही बंधन कारक होते हैं ऐसा लगता है, वो जो है वो रॉन्ग नोशन है। कर्म बंधन कारक नहीं हो सकते अगर आप कर्मों में लिप्त नहीं है, न कर्मों के प्रति न कर्म फल के प्रति, क्योंकि वो एक बहता हुआ प्रवाह है और आप स्थिर हो। जो स्थिर होता है, जो नित्य होता है, वो अनित्य के साथ जुड़ा नहीं था। वो जो है टर्बो जनरेटर के जैसा, टरबाइन अलग जनरेटर अलग, वो जो है उस प्रकार का है। वो आपका मतलब जो तथाकथित जो संसार का अस्तित्व है, अपरा प्रकृति का डायमेंशन अहंकार तक खींचा है भगवान कृष्ण ने, और उसके आगे परा प्रकृति रखी हुई है, जो प्रकृति अनचेंजिंग है, अनचेंजिंग रियलिटी है ना। ये मतलब डिस्टरबेंस कहां से आ रहा था? अच्छा, घंटी बजाई क्या? ठीक है, ठीक है। ये एक बस 2 मिनट दीजिए। ये जो है, ये श्लोक जो है, ये सिर्फ उसी का अनुकरण करने के लिए बोलते हैं। इसलिए पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, हमको भी मतलब क्या कहना चाहिए, उन्होंने जो किया, ये एक्सप्लेनेशन के साथ ये 2 श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं। इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपनी कर्तव्य कर्मों के त्याग नहीं करना चाहिए। आपका मुमुक्षुत्व जागृत है, वो जो वृत्ति है वो क्या बोलती है, वैराग्य ले लो, खत्म करो। वो वैराग्य जो है वो मेन स्विच ऑफ करना है। वैराग्य जो है वो वैराग्य कहाँ पे होना चाहिए? वैराग्य आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ये एक रोल प्ले है, वहां पर वैराग्य है। लेकिन आप जब कर्म कर रहे हैं तो उसमें आपका उत्साह बना रहे, आप में पॉजिटिविटी रहे। क्या दिक्कत है? अगर आप में उत्साह है, पॉजिटिविटी है, तो वो जो है वो एक ऊर्जा का द्योतक है। कई बार क्या होता है, एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए तो हम निरुत्साहित हो जाते हैं। उत्साह बने रहने दीजिए। जीवन में उत्साह जो है उसका कंटेंट कम नहीं होना चाहिए। आप अगर उत्साहित रहेंगे, आप अगर ऊर्जित रहेंगे, तो आप बाकी लोगों को सहारा दे सकते हैं। कई बार लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं कोई घटना की वजह से, उनको किसी सहारे की जरूरत होती है। सहारा वही दो दे सकता है जो खुद अपने पैरों पर खड़ा है, जिसका आश्रय परमात्मा है, वही तो सहारा देगा। इसलिए आपका उत्साह बना के रखिए, आपका आनंद, आपका जो मतलब क्या कहना चाहिए, एक तथाकथित जो व्यवहार का जो एक मतलब जो कहते हैं ना कि आपके साथ रहते हुए बाकी लोग खुश हो जाते हैं। 10 मिनट भी आपके साथ रह लिए तो वो अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे भगवान कृष्ण ने पूरा उत्साह था उनके जीवन में, भगवान राम पूरा उत्साह था। इसलिए कुल मिला के अगर आप देखेंगे, निष्काम भाव पूर्वक कर्त कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए, जो बात मैंने बार बार बताई है। नित्य योग जो है परमात्मा के साथ वो रखते हुए, क्योंकि एक बात याद रखिए, पूरे मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे वेदांत का सार यही है कि ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, एक ही चेतन तत्व जो है वो परमात्मा और जीवात्मा के रूप में अभी आपके सामने है। इसलिए मेरे अंदर का जीव भाव और आपके अंदर का जीव भाव जो है वो उपाधि जन्य जो है उसको छोड़ दीजिए। वो उपाधि भाव जो है वो संसार का हिस्सा है। आपका शुद्ध चेतन और परमात्मा का शुद्ध चेतन एक ही है। मतलब इन शॉर्ट, यू आर द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। इस तरफ अगर देखेंगे तो सब बिखरा हुआ दिखेगा, मेरा मन आपका मन, मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि। उस तरफ अगर देखेंगे तो एक यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, एक यूनिवर्सल माइंड, एक यूनिवर्सल प्राणा, एक एनर्जी मैटर कंटिन्यूम, और ये सारे की सारी उसकी जो उपाधियां हैं, ईश्वर की उपाधियां कहते हैं उनको, वो सारी उपाधियों पे कोई मतलब भेद नहीं है। आपका जो सीमित मन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? यूनिवर्सल माइंड के साथ। आपकी बुद्धि यूनिवर्सल इंटेलेक्ट के साथ, आपका प्राण यूनिवर्सल प्राणा के साथ। वहां पर अलग अलग का है, लेकिन मेरे अंदर जो प्राण तत्व है, तत्व जो है वो एक ही है, आपके अंदर का और मेरे। मेरा बुद्धि तत्व और आपका बुद्धि तत्व एक ही है। इस लेवल पे जाने के बाद फिर उसके बाद जब आदि शंकराचार्य ने बोला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, मुझे अलग अलग दिखाई नहीं रहा है ना, मैंने यूनिवर्सल के साथ जोड़ दिया। एक बूंद समुद्र में डाल दी तो वो बूंद कहाँ रह गई? वो तो समुद्र था।
समुंदर जो है उस लेवल पे जाने के बाद फिर एक बेस अहम जो है, आत्म तत्व एक ही था, वो तथाकथित उपाधियों के द्वारा अलग अलग दिख रहा है। अलग अलग, मेरी उपाधियां अलग, इसलिए मेरा व्यवहार अलग, मेरे मतलब सारे के सारे मेरे, हर एक घर में 4 लोग होते हैं लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक दुनिया होती है ना? तो कुल मिला के आप देखेंगे इंडिविजुअलाइजेशन, ये जो है ये माया ने क्रिएट किया। तत्व एक ही था, उसको डिवाइड करके और उसने सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करके, और जिस प्रकार से आज हो रहा है ना? देश तबाह हो रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन आज पुतिन का अहंकार शांत नहीं हो रहा है। कुल मिला के आप देखेंगे, देखो एक ही चीज थी लेकिन अलग अलग करके उसने रिजल्ट दिखा दिया ना आपको। युद्ध क्या, महायुद्ध होते हैं, वर्ल्ड वॉर होते हैं। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हमको ये समझने के बाद, कर्म संसार का हिस्सा है, योग हमारा हिस्सा है। वो नित्य योग जो है वो आपको कभी अहंकार के डायमेंशन में नहीं रहने देगा। आप हमेशा अहम के डायमेंशन में रहेंगे। अहंकार के डायमेंशन का आपने ऑलरेडी, कार को आपने ऑलरेडी त्याग कर दिया, क्योंकि एनालिसिस आपको यह बताता है कि यही मेरा प्रॉब्लम था। कार जो है उसी की वजह से मैं अलग हो गया। मेरे अलग अस्तित्व का पूरा मूल जो है, कारण जो है वो मेरा अहंकार था। और वो जो है, जब आपने कार, ये उतना जो पोर्शन आपने विलग कर दिया, तो फिर आप में नित्य वैराग्य है, आप में नित्य योग है। लेकिन अहंकार को लेकर, जैसे अभी मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरी गाड़ी जो नीचे पार्किंग में खड़ी है उस गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा, और वापस आने के बाद गाड़ी वहां पार्किंग में खड़ी कर दूंगा, चाबी जो है वो वहां पर लगा दूंगा सामने, और फिर उसके बाद मेरे काम में लग जाऊंगा। मैं उसको नीड बेस्ड यूज कर रहा हूँ। इसलिए संसार में अगर आपको व्यवहार करना है तो अहंकार जरूरी है, लेकिन आप उसका नीड बेस्ड उपयोग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि वो जो है वो टूल है, वो जो है वो मतलब जैसे यानी उपाधि रहती है, तो जैसे अंतःकरण बाह्यकरण, ये जो है ये अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार आते हैं, बाह्यकरण अंतःकरण का उपयोग करके आप, आपका मतलब क्या कहना कि संसार में आपका अस्तित्व जो है उस अस्तित्व के हिसाब से काम कर रहे हैं, परफेक्टली जस्टिफाइड। अर्जुन भी वही कर रहा था, वो युद्ध के मैदान में खड़ा था, भले ही गांडीव रख दिया हो, लेकिन ये उपदेश के बाद गांडीव उठाया और युद्ध किया। बगैर अहंकार के युद्ध कैसे करेगा? अलग अलग दिख रहे हैं ना। भीम ने जब 100 कौरव मारे, तो 100 कौरव मतलब वो जो थे वो अलग थे इसलिए मारे ना। इसलिए द्रोण, कर्ण, भीष्म, ये सारे के सारे जो है ये अलग व्यक्तिमत्व के रूप में खड़े थे, अपने कर्मों से बंधे हुए थे। इसलिए आप देखिए, अहंकार से ही आगे का पूरा संसार चलता है, स्वाभाविक है। लेकिन हमको अहंकार के डायमेंशन को मिनिमाइज करके अहम, वो जो बेस है जो सबके अंदर है, उसके सिवा वो हमारा अस्तित्व दर्शाता है, वो अधिष्ठान है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। मेन चीज जो है, कर्म का तत्व जो है, कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए, इसको अगर आप समझ के करेंगे तो सब लोगों ने किया। इसलिए वो भगवान बोलते हैं, आप भी, मतलब अर्जुन को बोलते हैं, पूर्वतरम कृतम कर्म एव करो, तुम भी करो और खुश रहो। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ